हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों, मोशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग सीखेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। दोस्तों फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में हम लोगों को फोर्स का बारे में सीखना है, मोमेंटम का बारे में सीखना है, इनर्शिया का बारे में सीखना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बारे में सीखना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बारे में हम लोगों को सीखना है। दोस्तों, इस लेसन में ये सब टॉपिक का बारे में हम लोगों को सीखना पड़ेगा। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर्स का बारे में। दोस्तों, हम लोग सीखेंगे फोर्स का बारे में फर्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोमेंटम और इनर्शिया का बारे में। दोस्तों, एक साथ सब सीखने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग एक साथ फोर्स का बारे में सीखेंगे, उसके बाद मोमेंटम एंड इनर्शिया का बारे में सीखेंगे। दोस्तों, चलिए अभी सीख लेते हैं हम लोग फोर्स क्या है। दोस्तों, मैं अभी ये सब मिटा लेता हूँ, सिर्फ हम अभी फोर्स का बारे में सीखने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली फोर्स होता क्या है, हम लोग डेली लाइफ में फोर्स को यूज करते आ रहे हैं। हम लोग फोर्स को दो टाइप से कर सकते हैं। फोर्स हम लोग दो टाइप से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। पुश कर सकते हैं और पुल कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश और पुल करने से क्या बोलता है, उसको फोर्स बोलता है। ये पुश और पुल, अभी ये डेफिनेशन नहीं है फोर्स का। फोर्स का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक्चुअली फोर्स होता क्या है, फोर्स कुछ नहीं होता है। हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने से क्या होता है, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। और पुश और पुल एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्सटर्नली करते हैं, बाहर से अप्लाई करते हैं। सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने पुश किया, मैंने बाहर से पुश किया है, इसलिए ये एक्सटर्नल हो गया। यानी हम लोग को पता लग गया कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है, और पुश और पुल हम लोग एक्सटर्नली करते हैं। और दोस्तों, फोर्स अप्लाई करने से कुछ तो इफेक्ट होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पे। जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट्स क्या क्या होगा, इफेक्ट्स यानी कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स लगा के रुका सकते हैं। सपोज एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट पे ला सकते हैं। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको हम लोग मोशन पे ला सकते हैं। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मोशन पे है, उसको हम लोग रेस्ट पे ला सकते हैं। और क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने से और क्या क्या होता है, उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, यानी फोर्स अप्लाई करने से रेस ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो रेस पे आ सकते हैं, और उसका डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। और फोर्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पुश और हम लोग को पुल करना पड़ेगा, और फोर्स एक्सटर्नली हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखिए। मैंने की स्टिक लाया है, देखिए दोस्तों, ये तो अभी रेस्ट पे है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन पे आ गया कि नहीं, ये मोशन पे आ गया। यानी फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया, रेस ऑब्जेक्ट मोशन पे आ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट सपोज ये हिल रहा है, यहाँ से फोर्स अप्लाई करने से आराम से ये रुक जाएगा कि नहीं। यानी जो ऑब्जेक्ट मोशन पे वो रेस पे आ सकते हैं, और चेंज इन डायमेंशन भी हो सकते हैं। सपोज देखिए, ये एज्यूम कीजिए ये 20 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके ये टूटा दिया है, डायमेंशन चेंज हुआ कि नहीं, फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। यानी चेंज इन डायमेंशन चेंज हो सकता है दोस्तों। यानी फोर्स अप्लाई करने से ये सब इफेक्ट होगा, और फोर्स बाहर से करेगा हम लोग, और फोर्स पुश और पुल करके हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। दोस्तों, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया। अभी इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को कुछ तकलीफ होने से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया जाएगा, उस पर आप लोग काइंडली मैसेज करके पूछ लीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा।
फोर्स हम लोग बाहर से अप्लाई किया था, इसलिए क्या हो जाएगा, द एक्सटर्नल एफोर्ट इन केस ऑफ पुश और पुल, इन केस ऑफ एन एक्सटर्नल इफेक्ट हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, हम लोग बाहर से फोर्स को अप्लाई करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई किया है उसका कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, इसलिए द एक्सटर्नल इफेक्ट इन केस ऑफ पुश एंड पुल, पुश और पुल लिखिए, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नली पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। द एक्सटर्नल इफेक्ट इन केस ऑफ पुश एंड पुल when the object क्या होगा दोस्तों, when the object sinks or tends to change its state of motion और इस डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। मैंने आप लोगों को दिखाया था एग्जांपल, चेंज ऑफ मोशन और इट्स डायमेंशन इज कॉल्ड फोर्स, उसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्स। दोस्तों ये डेफिनेशन हो गया, मैंने डेफिनेशन को विद द एग्जांपल आप लोगों को समझाया था। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है, द एक्सटर्नल इफेक्ट, क्योंकि बाहर से फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा और एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने से कुछ तो इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे। इन केस ऑफ पुश और पुल, हम लोग पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुश और पुल करने से ऑब्जेक्ट तो कुछ होगा। एग्जांपल ये रुक रहा है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये मोशन पे आ गया कि नहीं, यानी सेंस और टेंस टू सेंस इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी जो चीज रुक रहा है वो मोशन भी आ सकते हैं, जो मोशन पे है वो रेस पे आ सकते हैं और उसका डायमेंशन भी चेंज हो सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स। डायमेंशन मींस यहाँ पे क्या होता है, शेप एंड साइज। दोस्तों ये आप लोग लिख लीजिए, मैं अभी इसको मिटा के आप लोगों को फोर्स का एसआई यूनिट, फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला और उसका सीजीएस यूनिट देने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को लिख के हो गया, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ। अभी हम लोग सीखेंगे इसके एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स के एसआई यूनिट क्या होता है और फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। दोस्तों फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन है ये। दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए भी आते हैं एग्जाम पे, इसको भी हम लोग सीखेंगे, प्रूव दैट F इक्वल टू ma। इन अपकमिंग वीडियो हम लोग ये सीखेंगे, F इक्वल ma को प्रूव करने के लिए हम लोग सीखेंगे। दोस्तों और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और उसका सीजीएस यूनिट भी है, कभी कभी एग्जाम में आते हैं, सीजीएस यूनिट भी लिखने आ सकते हैं। क्या होगा, दाइन हो जाएगा। और एक चीज जानना जरूरी है, 1 दाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। दोस्तों ये जानना भी जरूरी है, 1 दाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, फोर्स का दाइन होगा और ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा दोस्तों। और एक फोर्स क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं है दोस्तों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसका डायरेक्शन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गया दोस्तों, मैं ये मोशन चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नीचे मोशन चैप्टर का आप लोगों का कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने अगर वो मोशन चैप्टर नहीं देखा है तो काइंडली वॉच कीजिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।